हाय एवरीवन। सो बढ़ते हैं हम लोग भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 39 और 40 वर्स करते हैं। सो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण रिप्लाई कर रहे हैं अर्जुन के क्वेश्चन के, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था कि ऐसा क्यों होता है कि हमें लगता है कि यार अंदर से तो हमें ज्ञान है बट फिर भी हम लोग गलत काम कर जाते हैं। तो जो ये आज का ज्ञान है ना, ये आपके अंदर के माइंड, मतलब कहते हैं ना कि आपके माइंड के अंदर आपको ना लेकर चला जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है हमारे दिमाग में ना। क्योंकि हम लोग अगर ये लेके चलेंगे कि क्या डिजायर्स हमें कंट्रोल करती हैं, या हम जानते हैं कि एक्चुअली कंट्रोल हमें क्या कर रहा है। बेसिकली क्या हम ये जानते हैं बेसिकली कि डिजायर से हमें कंट्रोल कर रही है या हम किसी और को मतलब किसी और के कंट्रोल में है। तो हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं ना कि भगवत गीता का जो 39 और 40 वर्स है, ये हमारे हिडन में जो एनिमीज है उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि कहाँ पे हमारे हिडन एनिमीज एक्चुअली लोकेटेड है हमारे अंदर में। और ये हम सब जानना चाहते हैं कि क्या चीजें जो हमें कंट्रोल करती हैं। नहीं होना चाहिए ना, हम खुद के कंट्रोल में होने चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं भगवत गीता का 39 वर्स। तो कहते हैं ना कि ये डिजायर इंसान के ज्ञान को कवर कर देता है, ठीक है, और इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ये जितने भी डिजायर्स हमारी इच्छाएं हैं कि अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, डेफिनेटली वो होना चाहिए कि हमें ये चाहिए, पर उससे पहले हम कुछ अचीव तो कर लें अपनी जिंदगी में। और अचीव करने के लिए और डिजायर्स के लिए हमें कुछ देना भी चाहिए इस सोसाइटी को, तो ये हमें आना चाहिए। अब महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं दुर्योधन का। दुर्योधन को धर्म पता था कि क्या धर्म है, ऐसा नहीं उसको नहीं पता था, बट उसकी जो डिजायर्स है उसने उसका विजडम को कवर किया हुआ था। इनके फादर का देखते हैं, हिज फादर वॉज ब्लाइंड विद द लव ऑफ सन। पुत्र के मोह में या पुत्र के प्रेम में, मोह ही कहेंगे कि उसमें जो है उनकी सारी की सारी कहते हैं ना कि विजडम जो है सारा का सारा बंद गया था, है ना। और उनको कुछ सत्य समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअली में सत्य है क्या। तो रिजल्ट क्या निकला? तो रिजल्ट निकला राइट नॉलेज होने के बाद भी एक्शन तो गलत ही लिया उन्होंने। तो ये होता है। तो यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कितना आपको बांध देती है। तो जैसे कहते हैं ना कि हमें पता है कि एंगर हमारे लिए मतलब हार्मफुल है ना। एडिक्शन हमारे लिए बहुत बुरी है। रॉन्ग डिसीजन जो हमें डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी लाइफ को, बट स्टिल हम रिपीट तो करते हैं सारी चीजें, है ना। एडिक्शन हमारे पास में है, एंगर हमारा बहुत ज्यादा ही होता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो नॉलेज है वो कवर कर देती है किस चीज को? सब चीजों को, डिजायर से। क्योंकि भाई डिजायर इतनी ज्यादा है कि हमारी नॉलेज जो है कवर हो जाती है उन सब चीजों से। अगर सपोज हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। हमें पता है जो हम स्क्रोल करते हैं एवरी डे वो गलत है, बट हम स्टिल स्क्रोल करते जाते हैं। हमें पता है ओवर थिंकिंग हमें हर्ट करती है, बट हम फिर भी हम लोग करते हैं। हमें पता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप गलत है, बट हम फिर भी उस रिलेशनशिप में रुकते हैं। पता नहीं क्यों रुकते हैं। कहते हैं इट इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज, इट इज कवर्ड नॉलेज। नॉलेज की कमी नहीं है, कवर्ड है हमारी नॉलेज। सारा ज्ञान है हमें, बट हमारी नॉलेज जो है कवर्ड है। और इसे भगवान श्री कृष्ण 40 वर्स में क्या बताते हैं वो भी समझते हैं। तो कहते हैं डिजायर का जो रेजिडेंस कहाँ पे है, डिजायर्स हमारी कहाँ पे रहती है? हमारे अंदर में सेंसेस में रहती है, माइंड में रहती है और इंटेलिजेंस में रहती है। सेंसेस हमारी यानी कि 5 जो इंद्रियां होती है, राइट, कि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, राइट, और स्मेल कर सकते हैं। ये हमारी डिजायर्स हैं। खाने के लिए कुछ अच्छा चाहिए, चलो आज कुछ खाने चलते हैं। आप नोटिस करो कि जितनी भी शादियां हैं, जो भी फंक्शन है, उसमें हमने खाने को कितनी ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। पंडित जी को तुम सबसे लास्ट में बुलाते हैं किसी रिचुअल के लिए कि अच्छा पंडित जी जल्दी जल्दी फेरे करा दो, बट वो कैमरा मैन लगा पड़ा है जी, ये लगा पड़ा है। भाई शादी जो मेन रिचुअल है वो पंडित के साथ ही होना चाहिए। जो पंडित ने रिचुअल्स करने हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन फोटोग्राफर के साथ में हमारे 5-6 दिन निकल जाते हैं। आप देखो ना क्या है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये हो हमारी लाइफ में, ऐसे हो हमारी लाइफ, वैसे हो, ऐसे फोटोग्राफ्स हो, ये हो वो हो, है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो क्या आता है, कंपैरिजन आता है। यार मेरे पास ये नहीं है, इसके पास तो ये ड्रेस पहनी है इंस्टाग्राम पे, ये तो यहाँ घूमने चले गए, ये वहां घूमने चले गए हैं। जब हम लोग फूड की स्मेल सुनते हैं तभी हमें क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है कि हमें ये चाहिए, आज ये खाते हैं, आज ये खाते हैं ना। लग्जरी आइटम चाहिए तो हमें ग्रीड हो जाती है, ये चाहिए यार, ये होना चाहिए। और हमारे माइंड में भी रहती है ये सब डिजायर्स। मन को क्या चाहिए? मन जो है डिजायर्स प्रोसेस करता है, इमोशंस को क्रिएट करता है, फिर ओवर थिंकिंग होती है हमारी, इमोशनल अटैचमेंट हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है उन सब चीजों की तरफ। और फिर रिएक्शंस क्या आते हैं? एंगर या जेलस। या तो मिल जाए, नहीं मिलता तो हमें जेलस आनी स्टार्ट हो जाती है।
बात करते हैं इंटेलेक्ट की, यानी कि बुद्धि की। बुद्धि की अगर हम लोग बात करें, सो इंटेलेक्ट शुड गाइड यू। इंटेलिजेंस हमें गाइड करनी चाहिए, लेकिन वो कवर्ड होती है हमारे रॉन्ग डिसीजंस के कारण से। कहते हैं कि जस्टिफाइंग, जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल लें, हम लोग रॉन्ग डिसीजन को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, मैंने इसलिए करा, मैंने इसलिए करा, है ना। अपनी इनर वॉइस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम लोग एक्सक्यूज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं हुआ यार, मैंने इसलिए नहीं करा, यार मैंने वैसे नहीं करा। तो जैसे महाभारत का ये एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर इन तीनों को हम लोग कंबाइन करें तो दुर्योधन का देखते हैं। दुर्योधन की सेंसेस क्या थी? अट्रैक्टेड टू पावर, पावर चाहिए थी उसकी सेंसेस को, है ना। माइंड का था, इट वॉज फिल्ड विद लॉट ऑफ जेलसी टूवर्ड्स 5 पांडवास, जबकि बेचारे वो जंगल में रहे, सब कुछ रहे, वो राजपाट में रहा, मतलब राज्य में रहा है अच्छे खासे, उसमें ऐशो आराम में रहा, बट स्टिल ही वॉज जेलस विद देम। ऐसे बहुत सारे लोग और भी होंगे जो आपसे भी जेलस होते होंगे, जबकि आप उनसे फाइनेंशियली बहुत नीचे, बट दे आर जेलस टू यू, राइट। तो आप देख सकते हो उनका माइंड से कितना लो कैटेगरी का होता है। तो रिजल्ट क्या आया? टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ। तो डोंट वरी, उनका भी डिस्ट्रक्शन होने वाला है, चाहे जैसे मर्जी हो। मॉडर्न लाइफ का कुछ समरी देख लेते हैं। तो सेंसेस क्या क्रिएट करती हैं? डिजायर्स क्रिएट करती हैं। माइंड उसको एम्पलीफाई कर देता है उस डिजायर्स को। इंटेलिजेंस क्या करती है? जस्टिफाई करती है। अरे मैंने इसलिए तो किया था ये, अरे मैंने इसलिए तो किया था, है ना। हम लोग जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं और हम फिर बाद में क्या बोलते हैं? मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, आई कांट कंट्रोल ऑल दिस, मुझे गुस्सा आ जाता है इसलिए मैं गाली दे देता हूँ। भाई तुम गाली किसी लॉयर के सामने देकर दिखा दो, किसी जज के सामने लेके दिखा दो, यानी कि तुम्हें कंट्रोल करना आता है ना। ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं आता, तुम्हें आता है सब कंट्रोल करना। सो डिजायर्स अट्रैक्ट्स यू फ्रॉम आउटसाइड एंड कंट्रोल्स यू फ्रॉम इनसाइड। डिजायर्स आपको बाहर से अट्रैक्ट करती हैं और अंदर से आपको कंट्रोल करती हैं। सो आप डिजायर्स सोच समझ के रखो अपनी। सो डिजायर्स इज नॉट आउटसाइड डार्लिंग, इट इज इनसाइड योर सिस्टम. So if you don't control it, it controls your senses, your mind and your decision. This is the real inner war. So आज से अवेयरनेस ले आओ अपने अंदर में, अपने आप को वॉच करना स्टार्ट करो। दुनिया को वॉच करते हो ना, अभी आप खुद को वॉच करना स्टार्ट करो कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे डिसीजन ले रहा हूँ, क्योंकि ये 3 जगह आपकी लाइफ कंट्रोल कर रही है, राइट। सो कमेंट जरूर करना दैट आई कंट्रोल, ये लिखना, या फिर आई टेक कंट्रोल। तो 3 लोगों को जरूर शेयर करना ये वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करना फॉर डीपर गीता विजडम। लाइक जरूर करना इस वीडियो को एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। पुट इट ऑन योर इंस्टा स्टोरी इफ यू कैन, पुट इट ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस इफ यू कैन। ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। और एक अफर्मेशन आपको देती हूँ आज के लिए। सो अफर्मेशन क्या है? मैं अपनी सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट को कॉन्शियसली कंट्रोल करती हूँ। मैं अपनी सेंसेस और अपनी माइंड और अपनी इंटेलिजेंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में है। व्हेन एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, योर लाइफ विल बी इन योर कंट्रोल। ऑलराइट, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो और समझ में आ रहा होगा कुछ। अगर चीजें आपको नहीं समझ में आ रही ना, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ये समझ में नहीं आया, इसको और एक्सप्लेन करो। सो आई विल डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड yes, I teach tarot as well. If you want to learn tarot from me, so you can just note down my number 7664933255. So you can learn tarot from me and just do tarot reading of everyone and earn a good amount of money. Thank you so very much.